साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। उठ बैठ मुसाफिर भोर बही, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो इंसान कई लंबे समय से सोता रहा है, तो संत महात्मा अक्सर यही पैगाम देते आए हैं कि हे इंसान तू अब जाग जा, क्योंकि बहुत हो चुका तेरा सोना। सोते सोते हमारी सारी उम्र बीत गई। सोने में जो बेहोशी है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। इसलिए अक्सर यही कहा है कि अपने होश में आ जा, क्योंकि जब तक होश नहीं आएगा तब तक हमें अपने जीवन के हर एक पहलू को समझने में बड़ी कठिनाई मालूम होगी। और फिर हम इन कठिनाइयों से जूझकर ये सोचेंगे कि शायद इस संसार में आनंद नहीं मिलता। आनंद सिर्फ पहाड़ों पर जाकर मिलता है, या किसी सुनसान जगह पर अकेले रहने में मिलता है, या फिर किसी वन में जाकर तपस्या करने से आनंद मिलता है। लेकिन जैसे कि कोई कमल कीचड़ में ही खिलता है, इसी तरह से जो संत जो होते हैं, संत प्रवृत्ति वाले जो होते हैं, वो इस संसार में रहकर भी अपने संतता का या फिर अपने संत भावना को वो हमेशा प्रज्वलित रखते हैं और यही पैगाम देते हैं कि इंसानों अपने आप को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा जो मूल अस्तित्व है, हमारा जो मूल अस्तित्व है, वो इसी निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़ा है, जिसे हम कई नामों से जानते हैं। कोई कृष्ण कहे, कोई राम कहे, या फिर कोई अल्लाह कहे या गॉड कहे, नाम एक ही इसी निरंकार के हैं। नाम राम नाम का जो हम सुमरन करते हैं, सुमरन करने का जो महत्व है वो बस यही है कि हम कैसे अपने मन को स्थिर रख पाएं। इसी संबंध में एक महात्मा थे, उनके पास एक व्यक्ति आया कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है। कि महात्मा ने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ है। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कहा था किसी ने बचपन में कि तुम राम राम का नाम जपा करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और फिर उसी दिन से मैंने राम राम का जाप करने लगा, उठते बैठते सोते उठते। तो अब हालत ऐसी हो गई है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मुख से राम राम निकले, लेकिन ये राम राम जो है मेरे मुख में हमेशा चलता ही रहता है। यानी कि मैं कुछ काम करूं, खाऊं पीऊं, उठूं बैठूं, लेकिन मेरे मन में राम राम का जाप हमेशा चलता रहता है। जबकि मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये विघ्न बन जाता है मेरे कार्य में, मेरे कुछ करने में। तो वो सत्संगत जी एक भाव होता है कि महात्मा कहते हैं कि कुछ लोग आते हैं कि मेरे पास कि मैं राम राम का जाप कैसे करूं, और तुम पहले व्यक्ति हो जो ये कहते हो कि राम राम का जाप करने से मुझे तकलीफ होने लगी है। तो कहने का ये भाव कि हम रटन कितना भी कर लें, लेकिन अगर हमारे मन में, हमारे जहन में ये परमपिता परमात्मा नहीं बैठा, तब तक हम इस निरंकार प्रभु परमात्मा को समझने में बड़ी ही कठिनाई में पड़ जाते हैं। और फिर हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते, और हम अक्सर फिर अपने मन के जाल ही बुनते रहते हैं। और मन का जाल ऐसा होता है कि वो हमेशा एक सर्कल सा बन जाता है, जिसका ना तो छोर मालूम होता है, ना कहीं पर उसकी शुरुआत हुई थी वो मालूम होता है। तो कहने का यही भाव कि हम इस संसार में रहकर अपने आप को अपने निरीक्षण करते हुए, मन के अंदर झांकते हुए इस निरंकार प्रभु परमात्मा से अपना नाता प्रगाढ़ करते जाएं और ऐसे ही अपना जीवन बिताते जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।